मिनट। और किसी को कोई प्रश्न करना हो पंडित जी से कर लीजिए। जी पंडित जी, ये जो पूजा की सामग्री होती है जो पहले हम विसर्जित कर दिया करते थे, हाँ, उसके विषय में बताइए। अब उसके लिए तो मना किया जाता है कि विसर्जित नहीं कर सकते। देखो तो एक नियम था, उसमें जितना भी पहले पानी में जो भी जल में विसर्जन किया जाता था, तो फूल पत्ती और यज्ञ की जो राख होती थी उसको खाली डाला जाता था, और जब तक वो पड़ती रहती थी उससे जल भी शुद्ध होता था, और उसमें जो फूल पत्ती पड़ती थी उससे खाद बनती थी। जहां भी पानी लगता था हमारी हरी भरी खेत को खाद लगता था, और कल्याणकारी खूब उपज भी अच्छी होती थी। हम लोगों ने आज क्या कर दिया, कागज हो, दोने हो, पत्तल हो या पन्नी हो, पन्नी में सारा बांधा, कौन उनने की अलग अलग करे, उठा के गंगा जी में या जल बहते हुए जल में कहीं भी डाल दे। और जब वो चीजें नहीं, हम शुद्ध स्वयं करना चाहते लेकिन हम स्वयं अशुद्धता उसको करते हैं, और इसी जो जो ऐसा कचरा जल में फेंकता है, चाहे कोई भी, चाहे हम हो चाहे आप हो, वो उसका चंद्रमा अपने आप खराब हो जाता है, भले ही कितना किसी का उच्च का हो। बिल्कुल सही। और फूल पत्ती डालना और भभूति डालना, उससे हमेशा जल शुद्ध होता, उससे कभी भी अशुद्ध नहीं होता, निर्मल। पहले कहते थे सिक्का डालने की प्रथा थी, बट जब भी नदी क्रॉस करेंगे, छोटा बच्चा साथ हो या शादी करके जाते हैं, वो टैक्स रूप में नदी में डाला जाता है, तांबे का सिक्का। वो था तांबे का सिक्का। जी। जिसका तेज हो, बहुत कलेश ज्यादा करता हो, अगर तांबे का सिक्का जल में डालता है तो उसका गुस्सा कम हो जाता था। जी। और दूसरी बात, तांबे से जल शुद्ध होता था। अब चलते हैं लोहे के सिक्के। लोहे का सिक्का डालने से पानी को दूसरे से और हो जाता है, इसलिए हमें पानी में सिक्के नहीं डालने चाहिए। इसलिए जो सामग्री है, या हवन, या तो जैसे हवन सामग्री बच जाती है, फूल पत्ती जो हो जाती है, या तो गमले में डाल दें या बड़े पौधे में डालें जहां पैर ना पड़े। जी 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 पंडित जी, मैं तो ऐसा करती हूँ, जब मेरे यहाँ चाहे वो नवरात्रि की जो होती है ना खेतरी, चाहे वो हो, चाहे कोई विशेष जिस दिन हम पूजा करते हैं डेली का तो हम पहुंचा देते हैं, लेकिन कोई विशेष पूजा करते हैं तो लेकिन सारे सबसे को मैं महत्व है, इकट्ठा कर लेती हूँ। पहुंचाना है, जो भी पहुंचाना है उसमें कोई कागज नहीं होना चाहिए, जी, दोनों पन्नी नहीं नहीं होने होना चाहिए। चाहिए। जी जी। नहीं, उसमें ना हम ये भी कर सकते हैं कि एक गड्ढा खोद कर, मतलब ऐसी जगह पे कोने में एक गड्ढा सा खोद के जो भी सामग्री है उसको उसी में दबा देते हैं। जी, ये भी कर सकते हैं। यही मतलब कि यही होना चाहिए, मतलब कि जो भी सामग्री है, क्योंकि आजकल गंगा यमुना में बहाने का भी प्रथा रही नहीं है, क्योंकि उसपे रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं। तो आप एक खड्डा करके उसी के अंदर ही आप सारी सामग्री उसमें दबा दीजिए, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा है कि पीपल के वृक्ष के ऊपर लेडीज जाती हैं और अपना सारा सामग्री का सामान वहीं पर छोड़ कर आती हैं। तो आप ये सोचिए कि वहां पर भी कितना मतलब कि वो दूषित हो रहा है, पीपल का वृक्ष भी कितना दूषित हो रहा है वहां पर। तो वहां पर भी अच्छा नहीं लगता। मैं तो खुद यहाँ पर, हमारे यहाँ पे पीपल का वृक्ष है, सभी लेडीज वहां पे छोड़ कर आती हैं और उनको मैं मना करती हूँ कि आप ऐसा मत कीजिए, आप एक गड्ढा खोदिए और उसके अंदर सारा सामान दबा दीजिए, ताकि पीपल के वृक्ष के पास भी सफाई बनी रहे। जी मीना जी, बहुत हम लोग सुंदर। जान पूछ के हम अपना गुरु खराब करते हैं। जो पीपल के पास कूड़ा रखता है या टूटा फूटा सामान या मूर्ति कोई भी रखता है, वो अपना गुरु खराब कर लेता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट होनी है उसकी, या उसके बच्चों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होगी जिसके टूटी हुई मूर्तियां वगैरह सब वहीं पर रख कर आती हैं। कोई भी जो भी रखता है उसका गुरु खराब हो जाता है, किसी का भी कितना भी गुरु अच्छा हो। जी बिल्कुल। लेकिन मैं इसमें भी अगर इजाजत हो तो 1 मिनट लूंगी। तो आप, हमारे सभी के घरों में गमले हैं और हम उसमें फरवरी में और इसमें अक्टूबर में हम मिट्टी को चेंज करते हैं, मतलब उस मिट्टी को दोबारा गमले में सारी निकाल के दोबारा डालते हैं। आप ऐसा करें, सारे जितने भी पौधे और जितने भी आपकी जो सामग्री है तो उसको आप इकट्ठा कर लें, और एक बड़ा सा गमला अगर आपके पास जगह है उसमें थोड़ी सी मिट्टी रखें और बाकी गमले में जो है वो सारी सामग्री डालते चले जाएं। और थोड़ा थोड़ा उसमें पानी, आजकल तो एक वो लिक्विड भी आ रहा है, खाद बनाने वाला जो लिक्विड है ना, वो डाल दो उसके अंदर ना, तो वो खाद बन जाती है। खाद बन जाएगी, हमें मार्केट से खाद नहीं लानी पड़ेगी। फिर दूसरा यह है कि मुझे, क्योंकि उसमें खाद में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, मुझे उससे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, सारी मिट्टी इकट्ठी करती हूँ, सारे गमलों की, जितने भी फूल पत्ती जो भी मेरे थे, जो विशेष पूजा के, डेली में तो हम कहाँ तक इकट्ठा करेंगे, कर सकते हैं तो करिए आप जो डेली आते हैं, लेकिन जो विशेष पूजा के फूल पत्ते जो भी हैं वो सारे उस मिट्टी में बिल्कुल चुरा करके मैं मिला देती हूँ। अब वापस 2-3 गमलों की मिट्टी और फालतू हो जाती है मेरे पास,
तो सब में मिला के कुछ खाद मिला के मैं वापस जो है गमलों में भर देती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ ज्यादातर। तो एक दिन मीना जी मेरी आचार्य जी से भी बात हो रही थी, तो ये राजेश ओझा जी से, तो मैं कह रही थी, मैं जी हमारी पुरानी बुक है और चाहे दुपट्टे वगैरह कपड़े भी तो होते हैं ना भगवान जी के। हाँ होते हैं। केवल सामग्री तो होती नहीं, कपड़ों को तो हम गमले में कैसे डालेंगे। तो पहले तो मुझे भी लगा कि आचार्य जी ये सही नहीं लग रहा मुझे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि जब होली का दहन होता है, जब होली की पूजा हो जाए, होली का दहन हो चुका हो, उसके 1-2 घंटे के बाद जब रात हो जाए, तो जो भी आपके पास फालतू की कोई चुनरी है, कोई कपड़े वो सब उसी के अंदर डाल दो, आप उसमें डाल के आ सकते हो। जब 1-2 घंटा हो जाए जले हुए होली को, उससे क्या है ना, जैसे हमारे घर में बहुत सारी चुन्नियां आई रहती है, भगवान जी के कपड़े पुराने हो जाते हैं, नदी में डालेंगे तो वो दूषित होगी, मिट्टी में गड्ढे में डालेंगे तो कहते हैं आपका गुरु खराब हो जाता है, गड्ढे में दाबने से, ऐसे भी कहते हैं कुछ लोग। आपका गड्ढे में दाबने से तो खैर नहीं होता। आप ये अच्छा। देखो ना कि जो भी है अब उसको जला दे दिया। जैसे अब कोई ऐसे कैलेंडर वगैरह होते हैं, कैलेंडर जो से होते हैं पुराने हो जाते हैं, तब उसको कहाँ फेंके, सबके मन में एक संदेश भी आता है कि भाई हाँ भगवान जी की फोटो है, हम इसको इधर उधर भगवान जी की फोटो, तो उसको हम एक गमले में डालकर उसको जला सकते हैं। बिल्कुल, उन्होंने यही कहा था मुझसे कि आप ऐसा करिए कि जो भी आपके पास फालतू सामान है आप उसको इकट्ठा कर लीजिए, गठरी बांध लीजिए, कहीं भी रखिए। जब होली का दहन हो चुका होता है, उसको 1-2 घंटा या कुछ भी बाद में, पूजा के समय नहीं, बाद जब हो जाए, थोड़ी अग्नि बच जाए, तो आप उसमें डालिएगा। और जिससे क्या है ना कि एक तो आपका वो जब शरीर भी हमारा समाप्त हो जाता है सब अग्नि में, तभी तो हम जलाते ही हैं, तभी हम जलाते हैं शरीर को। हाँ, लेकिन जब हम हम कई बार करते हैं, नदी के किनारे डाल आते हैं, पीपल पे डाल आते हैं, वो क्या है ना, लोगों के पैरों के नीचे आ जाएगा, है ना। नदी में अगर डाल आए तो फिर वो जब नदी को हम साफ करेंगे तो वो सारा का सारा इकट्ठा करेंगे, फिर वो कीचड़ में आ जाएगा। तो मुझे तो निजी तौर पर आचार्य जी की ये बात बिल्कुल सही लगी है कि आप जो है इसको सारे को इकट्ठा करें। जब होली का दहन होता है उसके बाद आप जो है उसमें कितना होगा हमारा, थोड़ा बहुत आप उसमें डालाए, एक वो राख बन जाएगी, राख को फिर वो पानी में बहा देते हैं, होलिका की राख को। हाँ नहीं, मैं तो करती ऐसी हूँ, मैं उसको मतलब जला देती हूँ गमले में रख के, या क्या कहते हैं पार्क में जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे रख के, या साइड में करके उसको जो भी चीजें होती है जला। बल्कि इवन देन की मैं ऐसा भी करती हूँ, जैसे लोग वहाँ पे पीपल के वृक्ष के नीचे रखाते चीजें, उन सबको इकट्ठा करके भी मैं वहाँ पे जला देती हूँ, ताकि वहाँ पर पीपल जो की जगह जो है वो साफ बन जाए। अब इस बात को क्लियर करेंगे हमारे पंडित जी, क्या हम सही हैं? बिल्कुल सही है। चीज भी ये है कि जैसे हम लोग क्या आजकल ये भी होने लगा है कि बहुत से संगठन, ये समाज सेवी, अब हमारे सनातन धर्म हिंदू आपके जो फूल वगैरह जिस हम की पूजा करते हैं उसको इकट्ठा करके उसकी खाद भी बनाने लग गए हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे मन में वहम आता है या कुछ आता है तो हम उनको दे सकते हैं और उसकी वो खाद यूज करते हैं। नंबर दूसरी बात, एक चीज और कहा गया, कई जगह बहुत सारे, क्योंकि हम लोग जब पूजा करते हैं, सनातन धर्म को हम करते हैं, तो हमारे मन में वहम कई बार आ जाता है कि यार ये पूजा की सामग्री है, इसका हम क्या करें, या ये भगवान की फोटो क्या है। तो बहुत सी जगह तालाबों या नदियों के पास भी उन्होंने थोड़ी थोड़ी आपके फूल इकट्ठे करते हैं और उसको वो ले जाके खाद रूप कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि तालाब। और दूसरा, अभी मीना जी, साक्षी जी ने बोला कि नहीं तो आप गड्ढा खोद के दबा दीजिए, वो सबसे अच्छा है। एक योगिता जी का प्रश्न है, भारत हम ले लेते हैं। योगिता जी क्या पूछना चाह रही हैं? तो योगिता जी, ये चीज देखिए वो आसपास की जगह थोड़ी साफ हो। कई बार होता है कि गलत जगह होती है या साफ सुथरी, तो ऐसी जगह पे ना जहाँ साफ सुथरी हो, पार्कों में कराएं। पार्कों में गड्ढे होते हैं या तो उधर खोद के भी आप कर सकते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। बाकी जो साक्षी जी ने और मीना जी ने बताया, नए बच्चों के लिए एक नया स्टार्टअप भी है, ये बहुत अच्छा है। नए बच्चे थोड़ा सा इसमें अगर दिमाग लगाए, नया स्टार्टअप भी है, हमारे जो सामान है या फूल माला है या जो भी है, इनसे वो खाद बना रहे हैं, तो हम ऐसी संस्थाओं से जुड़ सकते हैं या क्या है कि तो हम अपने उन चीजों को वहां भी दे सकते हैं। तो ये बहुत ये जब हम बड़े स्तर पर करते हैं, त्योहारों पर जब तक जुड़ सकते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी डेली की चीजें हैं ना, हम उसके बारे में बात करिए। योगिता जी कुछ पूछना चाह रही हैं एक बार भारत? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैम मैं भी जानना चाह रही थी कि आपने पूजा की सामग्री जो मूर्तियां हो जाती है, जैसे मंदिर में हम मिट्टी की पूजा अगर हो जाती है तो उनका क्या किया जाए?
जो मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, मैं बताऊं उनके बारे में क्या करना चाहिए? आप घर में आपके टब हो, आप उसमें पानी भर करके मूर्ति को उसमें रख दीजिए जी। और वो 24 घंटे के अंदर जो है वो पूरी गल जाएगी और उसके बाद उसका पानी आप पौधों में डाल सकते हो। वो सिंचन के काम आ जाएगा। हाँ जी। और हमारा जो विसर्जन का कार्य है वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब आप मिट्टी का तो कर सकते हैं, लेकिन जो वैसी मूर्तियां होती हैं पर धातु की तो कभी खंडित नहीं होती, हो जाती हैं। कुछ प्लास्टिक पेरिस की भी होती है ना, जैसे बनाते हैं। तो हमें प्लास्टिक पेरिस लाना ही नहीं चाहिए। हाँ, धातु को पंडित जी, मैं मेरा ये मानना है कि धातु की जो मूर्तियां होती है उसको हम गंगा जी में विसर्जित करके आ सकते हैं। जो मिट्टी की है उनको पानी में, जैसे अनुपमा जी ने बताया, पानी के टब में जब गल जाए वो पौधों में पानी डाल दे। वो ऐसा ही होता है, कुछ भी हो, ऐसा ही होता है जी। दूसरी पंडित जी थोड़ा रोशनी डाल लेंगे इस पे। हाँ जी, जो कहा है मीना जी ने वो सही है जी, वो बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन घर में कोई भी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। माता जी की जो चुनरी होती है या मंदिर का कपड़ा होता है, कई बार वो आरती पात्र के से या कैसे भी वो कहीं ना कहीं छिद्रित हो जाता है। तो उस कपड़े को मैं तो ऐसा करती हूँ कि गमले में नीचे जैसे ठीकरा लगाया जाता है छेद बंद करने के लिए, तो मैं पहले कपड़ा वहां पर बिछाती हूँ और उसके ऊपर मिट्टी डालती हूँ। तो उससे वो पानी सोखने का भी काम करता है और गल भी जाता है मिट्टी में पड़ा पड़ा, तो हमें कहीं इधर उधर फेंकना भी नहीं पड़ता, उसका अनादर भी नहीं होता। और रही फूलों की बात, तो जो हार होते हैं उनकी पत्तियां पत्तियां करके सुखा के एक पॉलिथीन में इकट्ठा करते रहे और जब गमले में डालें, मिट्टी डालते हैं जैसे, उसमें थोड़ी पत्तियां भी डाल दें तो वो खाद अपने आप बन जाती है मिट्टी में। और मैं घर में आज तक खाद मैंने खरीदी नहीं है, मेरे पास इतने सारे पौधे हैं। मैं अपने घर की सब्जी के छिलके तक जो होते हैं वो भी मैं मिट्टी में दबाती हूँ और उसकी खाद इतनी बढ़िया तैयार होती है और मैंने कभी खाद खरीदी नहीं है आज तक। मैं वही खाद डालती हूँ पौधों में बस। तो ये सबसे श्रेयस्कर मुझे लगता है। अनुपमा जी, जो बाहर से खाद खरीदते हैं ना उससे बहुत अच्छी होती है किचन गार्डन के लिए। हाँ, बाहर से खरीदना और घर से जब बनाते हैं ना हम खुद अपनी घर की सब्जियों के छिलकों की, तब ऐसा लगता है कि हमने वो सोना जो था जो बाहर फेंक देते थे वो सोना हमने बना लिया। और वो ड्रॉप भी आती है नेट पे आपको, ये पूजा के फूलों से, सब्जी के छिलकों से बनाने का तरीका भी पूरा नेट पे मिल जाएगा। और एक ड्रॉप आती है छोटी सी, वो डाल के आप उसमें वो प्रोसेस करके अपने पौधों में डाल सकते हैं। नहीं तो किसी, अगर आपके पास का पौधे ज्यादा नहीं है तो आप किसी को दे भी सकते हो। बल्कि कोई छिलके फेंक रहा होता है तो मेरा तो दिल ऐसा करता है कि छिलके फेंक क्यों रहे हैं, इसको इतने काम के है। नहीं अनुपमा जी, मैं तो ऐसा करती हूँ। हाँ, जब कोई सब्जी वब्जी काटती है ना, छोटी छोटी बातें हैं बहनों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मान लो घिया है, कद्दू है, उसमें क्या है ना कि बीच में से कम निकलता है, छिलका ज्यादा निकल जाता है। तो उसको धो के साफ करके जब मैं काटती हूँ और मैं उसको इकट्ठा कर लेती हूँ। जब भी हमारे यहाँ रोजाना बाहर जाते हैं, कभी बिटिया को छोड़ने, कुछ सामान लेने, मैं उनको दे देती हूँ। मैं बोला कि इसको गाय के आगे या कोई भी मिले आपको, वहां पे डाल दीजिएगा आप, तो मैं वहां पे डलवा देती हूँ उनको। लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा हो, कोई झूठा ना हो, कोई खराब ना हो, उसको अलग कर देती हूँ। मैं ऐसा भी कर लेती हूँ। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। बाकी ये है कि मैं तो हाथ के हाथ, मेरा डेली का यही काम है, पहले मिट्टी डालती हूँ, फिर छिलके डालती हूँ, फिर मिट्टी डालती हूँ, तो कोई कीड़ा भी नहीं पड़ता और वो खाद बन जाती है मिट्टी के अंदर। तो वो खाद फिर हम पौधों में डाल देते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसी छिलकों की बात है तो किसी के भी पैरों में जलन होने लगती है कुछ समय के लिए, समय समय आता है तो तलवों में जलन होती है। उसके लिए घिया के जो छिलके होते हैं ना, उनको पीस के लेप लगाने से वो जलन समाप्त हो जाती है। बहुत सुंदर जी, बहुत सुंदर पंडित जी, ये तो हाँ अपनाया गया है मेरा भी जी। ये अगर करें तो बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ, क्योंकि ये कभी कभी ऋतु पे सबके जलन होना चालू हो जाती है, एक के नहीं होता है। ज्यादातर हवा सी चलती है, जैसे वायरल चलता है, ऐसे ही कई बार तलवों में जलन प्रारंभ हो जाती है। तो घिए के जरूर उससे प्रैक्टिकल का जी, बिल्कुल। ये इतना सुंदर चल रहा है हम जी, बिल्कुल पंडित जी। घिया का घिया खाएं और उसका आनंद लें, उससे जलन शांत। बिल्कुल, बहुत अगर किसी के सर में जलन, बहुत दर्द होते हैं, किसी माता बहनों को बहुत दर्द की शिकायत रहती है, सर दर्द की, क्योंकि जिसको जो टेंशन का ठेकेदार होता है उनको जो सर दर्द की शिकायत बहुत रहती है। अगर बेली के पत्ते मिल जाए
बेरी, जो गांव से जो उनको पीस के माथे पे लेप लगा लें तो टैबलेट खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, प्रैक्टिकल करने से रिजल्ट अच्छा जी। आज तो आयुर्वेद भी चल गया हमारे यहाँ पाठ के साथ साथ, और जैसे आयुर्वेद चल रहा है, मैं आप सबके बात जो है एक बात शेयर करना चाहूंगी। तो जैसे कि अब कोरोना चला है तो सभी को क्या लगा कि घर में शुरुआत कर दी है काढ़ा पीने की। आप सब चीजें पकाते हैं, काढ़ा पीते हैं। आप इसमें देखिए जिसका बीपी हाई है पहले से ही, तो अगर वो उस काढ़े को गरम गरम पिएगा तो समझिए कि उसका बीपी और ज्यादा हाई हो जाएगा। अगर बीपी जिनका हाई है तो वो उस काढ़े को थोड़ा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके पिए। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जैसे बादाम होता है, बादाम को अगर हम बिना भिगोए खाएंगे तो वो शरीर में गर्मी देगा, लेकिन उसी बादाम को अगर हम रात में भिगो के खा लेते हैं तो वो हमारे शरीर में ठंडक पहुंचाता है। मतलब बात यह कि गुण नहीं बदलते उस चीज के, लेकिन उसकी तासीर बदल जाती है। तो ऐसे ही जो हमारा जो काढ़े हैं या हल्दी का दूध है, अब मौसम चल रहा है, जैसे कि मेरी कफ प्रकृति है तो मैं गर्म दूध हल्दी का ले सकती हूँ, लेकिन जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है वो हल्दी के गर्म दूध को ना लें, थोड़ा सा उसको ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे लाके तब पिए। क्योंकि एक भाई है हमारे, उन्होंने बहुत कोरोना से डर के काढ़ा पिया, वो हॉस्पिटल पहुंच गए और उनको ऑपरेशन कराना पड़ा बवासीर का। एक ऐसी बहन है, उसको बीपी हाई था, उसको भी अस्पताल जाना पड़ा, उसको पता नहीं था कि बीपी हाई है, मैं हल्दी का दूध ना पीऊं। तो बता तो देते हैं ये टीवी पे नेट पे, आप हल्दी का दूध पी लीजिए, आप काढ़ा पी लीजिए, लेकिन उसकी प्रॉपर प्रोसेस नहीं बताते कि हमें क्या करना चाहिए, किसको पीना किसका नहीं। क्योंकि हमारी वात, पित्त और वायु 3 प्रकृति हैं। जिनकी वायु प्रकृति अनबैलेंस है तो उसके घुटनों में दर्द होगा, बाहें होगी उनको। और जिनकी पित्त प्रकृति मतलब पित्त जो है अनबैलेंस है, उनको जो है अपच रहेगी, भोजन नहीं पचेगा उनको। तो ये समझे कि उनकी पित्त जो है वो अनबैलेंस है शरीर में। इसी तरह से जिनकी जो है कफ प्रकृति है, उनको ज्यादा जल्दी गला खराब हो जाता है, ठंड लग जाती है, वो भी हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक नेट पे एक वेबसाइट भी है, उस पर आप अपनी प्रकृति को पता कर सकते हो। नहीं तो एक सर्वमान्य नंबर है जीवा वालों का, भले ही आप उनसे इलाज ना करवाए, है तो ये फ्री सर्विस, लेकिन थोड़ा सा लालच ये होता है कि आप उन पे कॉल करें और वो पूछते हैं आपसे कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वहां पे आपकी प्रकृति क्लियर हो जाती है। आप भले ही उनसे दवाई ना मंगवाए, लेकिन आपको ये डॉक्टर ये बता देते हैं आपकी प्रकृति कौन सी है। तो मैंने भी एक दिन ऐसे पता किया था, भी मैं पता कर लूंगा प्रकृति कौन सी है, मिक्स है कि ऐसे है, जिससे कि मैं जो चीजें हैं वो चुन सकूं कि मुझे क्या खाना और क्या नहीं खाना। तो ऐसा भी है, वैसे पता चल जाता है, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए वो बता देता है। चलो, अभी हम कल बात कर रहे थे निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी की, और जैसे हमारे भक्त भी, क्योंकि हम ऐसी बात कर रहे हैं, उनको ज्यादा पसंद नहीं आया, 1-2 चले भी गए हैं 5-7, लेकिन जो भी बहनें जुड़ी हैं हम उनसे बात कर लेते हैं। कल हम निगेटिव एनर्जी की बात कर रहे थे कि घर में आप जब बाहर से सामान लाएं तो उसके साथ कैसा करें, कि कोई भी आप बाहर से सामान लाते हो उसको थोड़ा बाहर रखें। पैसे की भी हमने बात करी थी, गंगा जल छिड़के तब आप घर के अंदर ले जाएं, फिर भगवान को समर्पण करके तब अपने लिए प्रयोग करें। लेकिन इसमें दूसरी, वो तो हो ही गई थी, लेकिन जब हम नए कपड़े लाते हैं या कोई भी सामान लाते हैं, मैं कहती हूँ उनको भी एकदम घर के अंदर ना ले जाएं, आप थोड़ा ठहरे, उन पर गंगा जल छिड़क लें, या तो उनको धो के, मैं कह रही थी ना कल की, आप उसको धो के तब प्रयोग करें, तब अंदर रखें, या फिर ड्रैकलिन के तो आप ड्रैकलिन दे दीजिए, ये वाला कर लीजिए। एक हमारे जूते चप्पल, आजकल हमने देखा होगा कि बहुत सारे भाई बहन तो निकालते हैं घर के बाहर जूते चप्पलों का, लेकिन जो बच्चे ऑफिस से आते हैं या कोई स्कूल से आता है, वो क्या करते हैं, अपने शूज लेके अंदर ही चले जाते हैं और अंदर जाके शू रैक में उसमें रख देते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो भी शूज बाहर से लेके आए वो कभी भी घर की देली के अंदर ना लाएं, थोड़ी देर उनको बाहर ही निकाल दे, थोड़ा देर रुक के तब जाकर आप उसको अंदर लाएं। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जब हम शूज लेके चलते हैं तो धरती पर, रोड पर कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, हमें क्या पता वो अच्छी एनर्जी है कि निगेटिव एनर्जी है, धूल मिट्टी, उसका भी एक कारण है। तो आप पहले थोड़ी देर उनको बाहर छोड़ दें, थोड़ा सा झटक के तब जाके अंदर लाएं, एकदम से शूज को अंदर ना लेके आए, क्योंकि उसके साथ भी हमारे यहाँ बहुत थोड़ा जो है निगेटिव एनर्जी घर के अंदर आ जाती है। एक शूज निकालने के पीछे घर के बाहर एक कारण ये भी है कि जब हम बाहर से आते भाग दौड़ के, एकदम से दरवाजा खोलेंगे, घंटी बजाएंगे, अंदर चले जाएंगे, पता नहीं हमारे साथ क्या आया है, क्या एनर्जी आई है, क्या नहीं आई है। तो थोड़ा घर के दरवाजे पर खड़े होइए, थोड़ा ठहरिए, वहां पे शूज निकालिए, फिर आप घंटी बजाइए,
आराम से थोड़ी देर आप घर के दरवाजे पर भी रुके, तब जाके आप अंदर जाइए, एकदम से घर के अंदर ना घुसे भी, आए फटाफट दरवाजा खोला जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। ये बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन ये समझो बहुत कीमती बातें हैं ये छोटी छोटी हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए। और कल हम वास्तु दोष की बात कर रहे थे, हमने सारी बात करी, अभिषेक की भी बात करी कि आप जो है अभिषेक करवाएं तो सारे ग्रह नक्षत्र दोष, चाहे वो काल सब दोष हो, चाहे राहु का केतु का दोष हो, या फिर कोई भी दूसरा दोष हो, तो सब खत्म हो जाते हैं, ये तो है ही। लेकिन आप कभी घर में कुछ बहनें ये कहती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, काफी दिन हो गए मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, कुछ एनर्जी अच्छी नहीं है। तो आप ऐसे समय पे क्या करें, किसी या तो खुद ही कोई हवन आता है तो आप थोड़ा हवन कर लीजिए, उसकी थोड़ी ब्रह्म स्थान में उसकी एनर्जी दीजिए, आप आराम कर लीजिए, थोड़ा आपको परेशानी हो रही ज्यादा देर तक बैठने में। मैं नाम भूल गई बहन जी का, हाँ जी, कोई बात नहीं, आप वीडियो ऑफ करके आराम कर लीजिए, थोड़ा जब सुनते रहिए। तो आप ऐसा करें कि जब भी आपको घर में ऐसा लगे कि थोड़ी आपको परेशानी हो रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मन खराब हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप अपने घर में नमक का पोछा लगाए, और नमक का पोछा लगाने के बाद खुद भी नमक से नहा लें। उसमें नमक से नहाने की क्या बात है, आप बाल्टी में थोड़ा पानी लीजिए और उस पानी लेने के बाद थोड़ा उसमें नमक डाल दीजिए, होता है सेंधा नमक। तो नहाने से सबसे पहले आप उस पानी को अपने ऊपर डालिए, और आपके इष्ट है, बजरंग बली है, माँ भगवती है, भगवान शिव है, विष्णु जी है, नहीं तो आप बजरंग बली का नाम ले लीजिए, पहले उस पानी को डालिए और ये भावना करिए कि जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मकता है, इस नमक के पानी के साथ सारी बह के नाली में चली गई। ठीक है, उसके बाद आप साफ पानी से स्नान करिए, साबुन लगाइए, साफ पानी से स्नान करिए, जो भी आपका मन करे वो करिए। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि आप जो गुरु मंत्र या कोई बीज मंत्र या कोई भी आप उच्चारण करते हो, छोटा मंत्र, आप इसको हमेशा नहीं प्रयोग करना चाहिए, नमक को कर सकते हैं, लेकिन एक मैं ये विशेष तौर पर आपको बता रही हूँ, ये आज बस मन में आई, लेकिन ये ज्यादा हम बताते नहीं है। लेकिन आप ऐसा करिए, कोई छोटा जब बीज मंत्र आप करते होंगे ना कभी कभी अपने घर में, या किसी ने ले रखा हो, तो आपके घर में कोई बीमारी है जो बहुत दिन से ठीक नहीं हो रही है, या कोई भाई बंधु बीमार हो रहा है, तो आप स्नान करने के बाद कपड़े पहन के आप स्नान करें, छोटे कपड़े पहन के स्नान करें, तो वैसे भी करना चाहिए, लेकिन आप स्नान पूरा हो जाए, नमक को तो स्नान से पहले प्रयोग करें, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो बाल्टी को धो के उसमें साफ पानी भरें और फिर आधी बाल्टी पानी की भर लें। जो भी आप मंत्र बीज मंत्र का प्रयोग करते हो या कोई मंत्र, छोटा मंत्र जो भी है आपको सही लगे, आपके मन में आए, उस पानी में उस मंत्र को लिख दीजिए, उंगली से लिख दीजिए, माँ भगवती का हो, बजरंग बली का हो, या कोई भी इनके बीज मंत्र होते हैं, सब सर्टिफिकेट से मिल जाए, पहले आप विश्वास। तो फिर आप पानी से, उस जल से, वो अभिमंत्रित जल हो गया, आप उससे स्नान करें, या जो रोगी है जो बहुत दिन से बीमार है उसको आप स्नान कराएं, और इसके बारे में ज्यादा चर्चा किसी से ना करें। नमक वाली जो चर्चा है आप सभी को बता सकते हो, अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदार को, भाई बंधुओं को, सबको बता सकते हो, लेकिन आज हम सब जुड़े हैं, मेरी भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं, आप सब कनेक्ट हुए हो, मैं आपको बता रही है एक विशेष उपाय है, आप उसको करिए, और यकीन मानिए कितनी भी कोई असाध्य बीमारी हो जो बहुत दिन से ठीक नहीं हो रही है, दवाई नहीं लग रही है, वो आपकी लगने लगेगी। ये केवल आप एक बार ही करें, शनिवार को करें, मंगलवार को करें, तो आप ये समझिए कि कोई भी बड़ी बीमारी हो उससे आपको राहत अवश्य मिलेगी। लेकिन डॉक्टर का इलाज आप चालू रखिए, दवाई नहीं लग रही है तो लगने लगेगी, डॉक्टर के दवाई के बिना तो खैर ठीक नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे जो बीज मंत्र हैं विशेष करके हमें जो है ये जरूर अपनाने चाहिए, कभी कभी विशेष परिस्थिति में, रोज नहीं, क्योंकि आप रोजाना ये एक चीज करने लगे तो फिर वो आपके लिए कार्य नहीं करती। जब आपके सारे रास्ते आपको लगे बंद हो गए, आप ये करें, तब जाकर आप इसका प्रयोग करें जो आप डेली में करते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बात और मैं बताना चाहूंगी आपको, आपके घर की जो दवाइयां हैं, सभी लोग आजकल दवाइयां खाते हैं, कोई बीपी की, कोई शुगर की, कोई किसी चीज की, आप दवाइयां जो खाते रहते हैं, आप उनको घर के नॉर्थ ईस्ट में रखिए, आप पूरब की ओर को मुख करके खड़े हो जाइए, उसके लेफ्ट हैंड में जो कोना होता है, कंपास से पता चल जाएगा, सारी दवाइयां, पीने का पानी, सारा ये आप रूम के और रसोई के, चाहे कहीं भी
आप जहां भी आप रखते हो उसको नॉर्थ ईस्ट का स्थान चुने। फिर आप जब पूजा करते हो, मान लिया आप किसी के बुखार हो गया, आजकल वायरल चल रहा है, आप कैसे करें, आप हल्दी का दूध है, काढ़ा है, वो तो आप लेंगे। साथ में एक काम और करें कि जब आप पूजा करने बैठे, एक कांच के गिलास में, साफ सुथरा गिलास हो, मांज धो के थोड़ा सा जल भर के रख लें। और जब आप पूजा पूरी पूरी निपटा लें, जो भी आप जिसकी भी मंत्र करते हो, माँ भगवती के करते हो, बड़ा ओम नमः शिवाय हो, ओम दुर्गाय नमः हो, सर्वमंगल मांगल्य, जो भी आपको पसंद आए, नमो नारायण हो, भगवते वासुदेवाय, जो भी आपको सही लगे, आप ऐसा करिए कि मेरे पर तो ये पीतल का गिलास है, कांच के गिलास को ऐसे उल्टे हाथ पर रखे, जब पूजा समाप्त हो जाए और सीधे हाथ से ऐसे पिरामिड बना ले गिलास के ऊपर, और उसको 11 बार उस मंत्र को बोले। ठीक है, तो ये आपने देखा ना, कई बार वो फूंक भी मार देते हैं साधु महात्मा नु करके। आप मारना चाहे तो मारे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ये ऐसे करें और उसमें 11 बार मंत्र बोल लें, और मन में भावना करें कि जो भी बीमार है या बच्चा पढ़ नहीं रहा है, चाहे कुछ भी है, वो जल उसको पिला दे, बच्चे को पिला दे, या फिर जो कोई बीमार है उसको उसके साथ दवाई दे दे। आप ये देखिए, आज ही आप इसको प्रयोग करके देखिएगा और मुझे फिर बताइएगा कि क्या फर्क पड़ा। वैसे तो सभी भगवान शिव की कृपा से स्वस्थ रहे, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो आप इसको करके देखिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही ज्यादा जो है हमें प्रभावित करती हैं, हमारे सकारात्मकता का संचार करती हैं। आप ये देखिए, वो कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये भगवान का स्मरण हो, पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, वो क्या है ना कि हमारे मन की, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर की नकारात्मकता को दूर करते हैं और सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। बस केवल ये है कि हमें उस परेशानी से लड़ने की क्षमता देते हैं। बस आप ये समझ लीजिए, कोई भी हम पूजा पाठ करें, कोई भी है, तो हमें वो मजबूत बनाते हैं। मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि जैसे एक खली है हमारे जो लड़ते हैं, वो खड़े सामने, एक या मैं खड़ी, कोई हमारा नॉर्मल बच्चा या कोई व्यक्ति खड़ा है, आप खली को एक घूरा मारेंगे, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को इतना मजबूत बनाया है। लेकिन एक जो सिंपल व्यक्ति है, आप उतने प्रेशर से उसको मारेंगे तो वो गिर जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि जो भी हम भगवान का नाम लें, स्मरण करें, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को इतना बढ़ाएं कि कोई भी निगेटिव एनर्जी आके हमें प्रभावित ना करे, हम इतने मजबूत हो जाएं। फिर ना किसी की नजर लगेगी, ना किसी की टोक लगेगी, ना आप छोटी छोटी बातों से प्रभावित होंगे। कितना भी बड़ा दुख आए, दुख में हम ज्यादा व्यथित नहीं होंगे। कोई ज्यादा सुख हो, की खुशी में इतने बावले ना होंगे कि वो खुशी हमसे कहीं इतना, तो हमारा एक संयमित जीवन हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें ऐसे ही हम जीवन में अपनाएंगे तो इससे हमारा मनोबल, हमारी सकारात्मकता बढ़ती है और परेशानियों से लड़ने की हमें जो है क्षमता मिलती है। बाकी हमारा जो भाग्य में है वो होना ही है। वैसे तो समय हो गया, लेकिन एक मैं आज छोटी सी, क्यों हमारे पास 2 दिन ही है, पता नहीं कौन कल विद्वान आए, हमें समय ना मिले बात करने का। सभी लोग कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो हमें मिलना ही है, फिर हम ज्यादा कुछ क्यों करें। मैं कहती हूँ कि कर्म सबसे सर्वोपरि है। भाग्य तो हमारा जो हम पिछले जन्म में कराए हैं, वो हमारी कुंडली के से माता पिता पैसा जो भी है सब कुछ हमें भाग्य से मिला है, लेकिन कर्म की स्वतंत्रता हमें दी है। जैसे कि कल बात करी थी रूबी जी से, जैसे कि हम यहाँ से घर से जाते हैं एक सब्जी लेने के लिए, कर्म को आप इस तरह से समझिए, मुझे घर के लिए सब्जी लानी है, मेरे भाग्य में है कि परमात्मा ने मुझे इतना दिया है कि मैं अपने घर में एक सब्जी ले आऊं, कुछ खाने का सामान ले आऊं। लेकिन आप जब ठेली पे जाएंगे, दुकान में जाएंगे, 10 तरह की सब्जी होगी, तो लेकिन आप चूज इसको करेंगे जो आपको पसंद होगी, क्योंकि चॉइस तो आपकी होगी ना, कि वो सब्जी वाला तो चॉइस करके नहीं देगा। तो आप अपने, भगवान ने स्वतंत्रता कर्म करने की भी हमें इसी तरह से दे रखी है। तो जैसे भाग्य और कर्म के ऊपर एक मेरी बहुत पसंदीदा छोटी सी स्टोरी है, मैं वो आपको सभी को सुनाना चाहूंगी, तो जिससे आपकी थोड़ी सी संशय जो है दूर हो। कि 2 दोस्त थे, वो कह रहा कि मैं कर्म ही सब कुछ है, भाग्य कुछ नहीं है, अगर हम कर्म करेंगे तो हम सब कुछ पा सकते हैं। दूसरा दोस्त ये कह रहा है कि मैं कुछ क्यों करूं, ये कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वो हमें अपने आप ही मिल जाएगा। दोनों ऐसे लड़ाई हो गई, तो वो राजा के पास गए और राजा से बोले कि आप ही बताएं कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। तो राजा ने उनको एक एक बोरी कट्टा दे दिया, बोले कि आप जाइए और ये हीरे की खान है, आप उसमें चले जाइए और दोनों जने जाके वहां से हीरे लेकर आइए, देखते हैं कि क्या होता है। तो वहां पे गए, जो भाग्य वाला बच्चा था
भाग्य वाला जो लड़का था चद्दर अपनी बॉडी तो एक कोने में बैठ गया में, और वो बोला जो मेरे लेकिन जो दूसरा बच्चा था वो जो है उसने बोरी अपनी ली और सारे के सारे हीरे जवाहरात जो है अपने भर लिए। तो आप ये समझिए कि जैसे जैसे वो भर रहा था अपनी बोरी में, थोड़ा थोड़ा करके उसमें जो है उसके जो भाग्य वाला जो बच्चा था उसके बोरी पे वो जो है वो चीजें डलने लगी। तो आप ये समझिए जिसने कर्म पे विश्वास था उसने तो बोरी भर ली, अपनी जो भाग्य वाला था वो स्ट्रीट पे बैठ गया, तो जो भी वो लाता रहा थोड़ा थोड़ा करके उसके पल्ले में गिरता रहा। अब दोनों राजा के पास आए, वो कर्म वाला बोला देखो जी मैं तो बोरी भर के लाया हूँ, ये मुझे मिला है। भाग्य वो बोला कि मुझे तो जो भाग्य में मिलना था मिलना, मैं स्ट्रीट पे बैठ गया हूँ और जो ये लाता रहा मुट्ठी भर भर के मेरे उसमें गिरता रहा। तो राजा ने बोला कि देखो कर्म सबसे बड़ा चीज है, भाग्य से आपको चीजें मिलेंगी लेकिन कर्म सर्वोपरि है, वो तो मिलना ही है, लेकिन हम कर्म करेंगे तो हम उस भाग्य को अपने को और बढ़ा सकते हैं। आप ये समझिए कि जो मिलना है थोड़ा, अगर 10 रुपए आपके भाग्य में, लेकिन आप उसके लिए परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, तो आपके 10 रुपए से 100 रुपए भी आपको जो है वो मिल जाएंगे। तो ये कर्म, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाग्य प्रधान, भाग्य तो ले आए हम, लेकिन आपको हमेशा ही कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म किए बिना कुछ नहीं। अगर ये हमने 21 दिन का अनुष्ठान रखा, मैं केवल सोच के रह जाती कि क्या करूंगी कैसे करूंगी, भगवान शिव अपने आप ही कृपा कर देंगे। देखिए हम सभी ने ये संकल्प लिया, अब 21 दिन से 20 दिन से, हम पिछले 7 में आज 19वां दिन है, और आप सभी भी अपना सारा काम जो है छोड़ के 1 घंटा सवा घंटा हमारे साथ देते हो, तो आप भी तो कर्म कर रहे हो, तभी तो आपको कुछ मिल रहा है। लेकिन हमारे ग्रुप में 250 लोग हैं, लेकिन जुड़ कितने रहे हैं? वो केवल भाग्य के भरोसे आके शिव आराधना के नाम में जुड़ के पढ़ते रहते हैं, स्क्रीनशॉट देखते रहते हैं। लेकिन आप सभी लोग, हम सभी मिलके कर्म करते हैं, और कुछ जो हमारे ज्ञानी जन आते हैं, विद्वान जन आते हैं, वो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान देते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो हमें पल्ले ही पड़ता है। कम से कम बहुत बढ़िया कहा आपने साक्षी जी, बिल्कुल सही जी। अनुपमा जी धन्यवाद। वाकई में बहुत अच्छी वक्ता हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखती हैं, बहुत ही बढ़िया, आप बधाई की पात्र हैं, मेरा साधुवाद है जी। ये माँ भगवती की कृपा और आप सभी भाइयों बहनों का, विद्वान जनों का सहयोग है। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, मैं तैयारी कुछ करके आती हूँ और बोलती कुछ और हूँ। वो तो देखो पता कि कहाँ क्या हो रहा है, ये होता रहता है। हम माध्यम होते हैं, हमें खुद नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं, वो ईश्वर ही बुलवाते हैं। जी बिल्कुल। तो साक्षात इस समय आपके अंदर ईश्वर ही बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। राम मुझ में, राम सबसे समाया रहे। तो यही है कि जैसे मान लिया मैं बिलोंग करती हूँ गांव से, मेरा 100 मेंबर की फैमिली मेरे ससुराल में है, 60-70 की फैमिली मेरे मायके में है, तो गांव से रिलेटेड है, तो हमें पता है कि किस तरह की क्या परेशानियां होती हैं, कैसे उनको पार पाया जावे। क्योंकि जब हम शहर में आ जाते हैं तो एक न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगते हैं, छोटे, हमें लगता है कि जैसे मैं एक जगह गई थी, मेरा ऑफिस था, तो वहां पे एक बहन आई, बोली मैं आपसे अपनी परेशानी तो शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो दूसरी जो बहनें हैं आप उनको बताना मत कि मैं आपके पास आई थी, तो उनको मेरी परेशानी पता ना चल जाए। तो हम ये कहते हैं कि जैसे पुराने गांव में होते हैं, एक को कुछ बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, आज भी मैं यहाँ हेलो, आवाज चली गई जी, क्या हुआ? पूछे ना भी तुम कैसी हो, मेरा तो अब हमारा समय 6:30 हो गए हैं। हाँ बेटा बोलो क्या करें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, कुछ हम समय मिलेगा तो हमारे वक्त आएंगे, तो कल थोड़ी सी और चर्चा करेंगे किसी और पे, लेकिन आप ना अपने प्रश्न लेके आना, ऐसे ही हम बोलते रहे तो अच्छा नहीं लगता। आप जब क्वेश्चन लेके आएंगे ना, तो उनका जो आंसर है, जितना भी थोड़ा बहुत माँ भगवती ने ज्ञान दिया, भगवान शिव की कृपा है, उसके अनुसार हमारे बहुत सारे विद्वान हैं, मैं भले ही ना दे पाऊँ, अनुपमा जी हैं, हमारे योगेश तिवारी जी हैं, हमारे ये भारत भूषण है, ये सब जो साक्षी जी, हाँ मैम पूजा का टाइम हो गया मेरा, मैं लेट हो गई हूँ आज काफी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब जाइए और हम समापन करते हैं। बहुत बहुत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, माँ भगवती की और भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव।
हर हर महादेव।